हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, डिबाई-हकल ऑनसिगर ट्रीटमेंट एंड इट्स एक्सटेंशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमेशा एग्जाम में आता है और ये जो टॉपिक है गाइस हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कम्प्लीट कर लीजिएगा। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिए, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे, इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। तो प्रबल विद्युत अवघट्यों के तनुकरण करने पर उनकी चालकता बढ़ती है। चूँकि प्रबल विद्युत अवघट्य प्रत्येक सांद्रता पर 100% अपने आयन में आयोनाइजेशन रहते हैं। तनुकरण करने पर चालकता क्यों बढ़ती है, इसे डिबाई-हकल ने समझा था, जो कि एक वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पे ये थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो तनुकरण करने पर चालकता क्यों बढ़ती है इसे समझाया था, ठीक है, एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डिबाई-हकल, तो प्रबल विद्युत अवघट्यों की चालकता के मान में तनुता के साथ वृद्धि आयोनाइजेशन की वैल्यू में वृद्धि के कारण न बल्कि इंट्रैक्शन फोर्स यानी कि अंतरायनिक बलों के मान में कमी के कारण होती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रबल विद्युत अवघट्यों की चालकता के मान में तनुता जो होती है, तनुता के साथ जो वृद्धि आयोनाइजेशन की वैल्यू में वृद्धि के कारण न होकर जो तनुता चालकता के मान में जो तनुता के साथ जो वृद्धि होती है वो आयोनाइजेशन की वैल्यू में वृद्धि के कारण न बल्कि किसके साथ होती है, इंट्रैक्शन फोर्स यानी अंतरायनिक बलों के मान में जो कमी होती है उसके कारण होती है, ठीक है। अब प्रबल विद्युत अवघट्य प्रत्येक सांद्रता पर आयनित तो 100% होते हैं बट आयोजित समस्त सांद्रताओं पर नहीं होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रबल विद्युत अवघट्य प्रत्येक सांद्रता पर आयनित तो 100% होते बट आयोजित समस्त सांद्रताओं पर नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, यदि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो तो अपोजिट यानी विपरीत आयंस एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होकर आयनिक डबलेट आयनिक युग्म बढ़ा लेते हैं, आयनिक डबलेट्स यानी आयनिक युग्म बना लेते हैं। अतः अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी घट जाती है। अंतरायनिक प्रभाव के परिणाम को परिकलित करने के लिए डिबाई-हकल ने आयनित परिमंडल अवधारणा दी एंड इस अवधारणा से उत्पन्न असिमेट्री इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट को ऐड करके प्रबल विद्युत अवघट्यों की कंडक्टिविटी के संबंध में एक इक्वेशन जिसे डिबाई-हकल ऑनसिगर इक्वेशन कहते हैं। आ रहा है समझ में, आगे देखते हैं। आगे है असिमेट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट के कारण वन एनोड मैनी कैथोड से वन के कैथोड मैनी एनोड से आयनिक परिमंडल। यहाँ पे देखिएगा दो डायग्राम दिख रहे हैं, जो क्या है, सिमेट्रिकल है, नो फोर्स, ठीक है, और सिमेट्रिक विथ इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, माइनस में होगा, इसमें प्लस में होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा, तो सिमेट्रिक जिसमें नो फोर्स होगा। और जब सिमेट्रिक विथ इलेक्ट्रोफोर्स होगा तो इसमें क्या होगा, इधर प्लस चार्ज होगा, यहाँ बीच में माइनस चार्ज होगा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं असिमेट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंट में वन आयन अपने चारों ओर इक्वल अट्रैक्शन के कारण सिमेट्रिक होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है। इसमें आयन का अपने चारों ओर परिमंडल के साथ समझ रूप में नहीं रह पाता एंड यह असमित यानी असिमेट्रिक हो जाता है। इसे रिलेशन इफेक्ट भी कहते हैं। फिर है आगे इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। तो सॉल्यूशन में आयंस वियोजित हो जाते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो में विलय सोलवेंट मॉलिक्यूल सहित मोशन करते हैं, अतः मोशन करते हैं, ठीक है। अतः किसी आयन द्वारा अपने से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही सॉल्वेंट की धारा के विरुद्ध मोशन करना है इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट कहलाता है। अब आगे देखते हैं, किसी एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए असमित प्रभाव निम्न प्रकार से
दिया जाता है। बी बराबर 8.20 मल्टीप्लाई 10⁵5 और अपॉन ET 3/2। इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। आता है एक संयोजी के अपघट्य के लिए यह मान निम्न समीकरण दिया जाता है, जैसे कि A बराबर 8.249 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 अपॉन ET 1/2H। डिबाई हकल औसेंजर इक्वेशन निम्नलिखित है। क्या है? लेमडा V बराबर लेमडा नॉट अनंत माइनस A प्लस B लेमडा नॉट अनंत और यहाँ पे करने में C। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।